मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी सर, एसीएस होम सर और कुंदन सर, सभी लोग, इनका विजिट था यहाँ पे। साथ में एलपीआई भारत सरकार से, इरकॉन, कोंकण रेलवे, इन सभी के भी प्रतिनिधि बैठक में थे। यह एक इंडिया नेपाल बॉर्डर पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी बिंदुओं का एक सामान्य विजिट थी, जिसमें अलग अलग जिलों में चीफ सेक्रेटरी सर, डीजीपी सर लोग जा रहे हैं, हर जगह इस चीज़ का रिव्यू कर रहे हैं और ज़मीन पे जो सारी चीज़ें हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है। तो एसएसबी का भी रिव्यू किया गया है और सारे बिंदुओं के एक एक चीज़ों का देखा गया है। अच्छे काम जो थे उसकी सराहना की गई है और कुछ बिंदुओं के ऊपर मार्गदर्शन दिया गया है। उस पर पुलिस प्रशासन, एसएसबी प्रशासन, संपूर्ण जो है टीम संयुक्त रूप से इन कार्यों को करेगी। जयनगर के नेपाली साइड के रेलवे स्टेशन का भी विजिट किया गया है। वहाँ पे भी रेलवे स्टेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है उसके ऊपर एक विस्तृत विमर्श हुआ है। आने वाले समय में वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे और सुरक्षा दृष्टिकोण से भी उस पे स्टेशन पे और क्या चीज़ों को सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर भी विस्तृत चर्चा हुई है और उसके ऊपर अग्रेतर पहल हेतु जो इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है, निर्णय हैं, वो आज हुए हैं। आने वाले टाइम में इन सभी चीज़ों में आपको एक अच्छा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। लगातार पुलिस प्रशासन मजबूती के साथ बॉर्डर क्षेत्र पे कार्य कर रही है, जिसका एक साक्षात उदाहरण आपका है कि पिछले 5 दिनों में 1000 किलो से ज़्यादा गांजा का सीजर हुआ है, जो जिसकी अनुमानित कॉस्ट लगभग 5 करोड़ रुपया है। इसी तरीके से उर्वरक की कालाबाजारी हो या अन्य जो बॉर्डर के क्षेत्र में कोई कालाबाजारी का कार्य हो, अन्य जो ट्रैफिक की व्यवस्था पे रैंडम चेकिंग हो, एस ड्राइव हो, जो एक क्रिमिनल्स की लिस्ट है जो अगर इस पूरे बॉर्डर क्षेत्र पे सक्रिय हैं, उनके ऊपर विस्तृत तरीके से ढंग से उनका अनुसंधान होना और हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेके उन सभी को कन्विक्शन के स्टेज तक पहुंचाने का कार्य करने जैसी विस्तृत जो है बिंदुओं के ऊपर भी आज बात हुई और हम लोग लगातार पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, प्रोसिक्यूशन सेल सभी जो है इसके ऊपर मजबूती से कार्य कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से भी इन सभी बॉर्डर क्षेत्रों पे जितने भी बिंदु हम लोगों के प्रकाश में आएंगे, आपका भी इसमें सहयोग अति महत्वपूर्ण है और चाहे एसपी साहब के मोबाइल पे, चाहे हमारे मोबाइल पे, कहीं पे भी आप लोग कोई भी बिंदु ऐसा हो जो आपको लगता है जो हमारे संज्ञान में आना चाहिए, आप सभी डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितनी जल्दी आपके माध्यम से हमारे कोई भी बिंदु संज्ञान में आता है, इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और कोई भी बिंदु को सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा, उसके सभी आयामों को लिया जाएगा। अगर कोई एक केस है तो उसमें कॉमर्शियल टैक्सेस के बिंदु, इनकम टैक्स के बिंदु, ईओयू के बिंदु, बैक एंड उसके लिंकेज, फ्रंट एंड लिंकेज, सभी लिंकेजेस को जोड़ते हुए एक संपूर्ण, जिसको हॉलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, हर एक केस को हॉलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन की श्रेणी में लिया जाएगा। तो ये सभी आज एक अच्छा दिन था जयनगर के लिए और आने वाले टाइम पे जो कुछ और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जयनगर पे जल्द से जल्द जो है इसको अमली जामा पहनाया जाएगा और आने वाले टाइम पे जयनगर को और विकास के लिए उठाया जाएगा और पूरे हमारे 135 किलोमीटर का जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है मधुबनी का, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिया नेपाल बॉर्डर है हमारा, उस पर वाइब्रेंट विलेज भी जो हमारे जितने हैं 286 वाइब्रेंट विलेज को चिन्हित कर लिया गया है पूरे इस 135 किलोमीटर में। उन सभी वाइब्रेंट विलेज में भी अन्य जितनी योजनाओं को चिन्हित किया गया है कि हम लोग उन गाँव को देश के प्रथम गांव के रूप में किस तरह से विकास उसका किया जा सके, उस दृष्टिकोण में भी उन योजनाओं को सैंक्शन कराते हुए ज़मीन पे उतारा जाएगा। इन सभी गाँव के जो पंचायत जो पड़ते हैं, उन पंचायतों में जो ग्राम सभा होगी, जो उनकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है और जो उसके विकास के जो भी उस पर डिस्कशन है, उसमें एसएसबी को भी सेक्शन 25 बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के तहत एक स्पेशल मेंबर के रूप में सभी पंचायतों में नियुक्त कर दिया गया, ताकि एसएसबी भी इन गाँव के विकास में एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में कार्य करे और एक समेकित रूप से हम लोग इन सभी कार्यों को संपन्न कराएंगे। बहुत बहुत सर, एक कौन से डिस्कशन हुआ है,
जल्दी इसके सार्थक रिजल्ट आपको सामने मिलेंगे। आई